इनकी गुफ्तगू से इतना अंदाज़ा हो गया था कि सर बाकर ने इन्हें परमिशन दे दी है। सर ने कहा है आप रेड की तैयारी शुरू करें। इनका एक बंदा भी इसके वारंट गिरफ्तारी लेकर यहाँ पहुँच रहा है। उन्होंने जामिन को देखते हुए कहा कि उसी वक्त तनवीर की कॉल आ गई। हाँ तनवीर, क्या रिपोर्ट है? अवैस साहब ने पूछा। सर वो हाला को लेकर अपने अड्डे पर ही हैं। जल्द आप लोग पहुँचें, मैं यहाँ के कुछ रास्ते क्लियर करवाता हूँ। आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने अपनी एक अलग टीम इसके ख़िलाफ़ बनाई हुई है। हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। ये कहते साथ ही इसने कॉल काट दी। लाहौर कॉल करके सबको अलर्ट करो जामिन। उन्होंने जामिन को हिदायत देकर समिया को कॉल की। हाँ बेटा, मैं तुम्हें नंबर सेंड कर रहा हूँ, ये तनवीर का है। तुम अपने सॉफ्टवेयर्स पर इसकी लोकेशन अभी सर्च आउट करो, हम आज ही रेड कर रहे हैं। बाकी साहब का बंदा वारंट गिरफ्तारी लेकर आ गया। समिया को हिदायत देकर वो फारिग हुए। उन्होंने पेपर्स पकड़े और सीधा आर्मी एयरबेस पहुँचे। रास्ते में हेलीकॉप्टर रेडी करने का कहा। इनके पीछे ही तमाम इंतजामात पूरे थे। वो और जामिन हेलीकॉप्टर में लाहौर की तरफ रवाना हुए। यू ब्लडी बिच, हमारे खिलाफ सबूत देने लगी थी, बता किधर है वो पेपर्स। जमान शाह कुछ देर पहले ही उसे लेकर अपने अड्डे पर पहुंचा था। एक बेडरूम में इसे लेकर पहुंचा। उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए गुस्से से बोला, मर जाऊंगी मगर कोई सबूत तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। इतना भारी थप्पड़ खाने के बावजूद वो निडर लहजे में इसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। तनवीर भी पास खड़ा मुश्किल खुद पर काबू रख के खड़ा था। बहरहाल वो इनके रेड से पहले जमान शाह या रहमान शाह को किसी किस्म का शक नहीं होने देना चाहता था कि वो इनका बंदा नहीं। जमान शाह तो बिफर गया और फिर थप्पड़ों की बारिश इसने हाला के मुंह पर कर दी। इसका होंठ फट गया और मुंह पर नील पड़ गए। बांधो इस बिच को, कल तक एक दो और इससे भी खतरनाक खुराकें मिलेंगी, ना तो सीधी हो जाएगी। अकड़ती है जमान शाह के आगे, जिससे एक ज़माना पना मांगता है। जमान शाह मुंह से धुआं उड़ाता तनवीर को कहकर चला गया। वो आहिस्ता से इसके करीब आया, आहिस्ता से उसे सीधा किया तो इसका दिल कट गया। हाला का सूझा चेहरा देखकर अपने जिस दोस्त नुमा भाई और इसकी औलाद के लिए इसने उम्र त्याग दी, आज उसके सामने इसका क्या हाल हुआ है। इसने बामुश्किल अपने आंसू रोके, क्यों ना कि इस वक्त जज्बात से नहीं अकल से काम लेने का था। जरा सी चूक होती तो हाला इन सब के हाथ से निकल जाती, लिहाजा उसने अपने जज्बात को काबू किया। हेलीकॉप्टर से उतरकर वो दोनों हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उनकी पूरी टीम पहले से ही तैयार थी। समिया ने जगह ट्रेस आउट करके पूरा मैप इनके सामने खोला। साथ साथ तनवीर के मैसेजेस भी आ रहे थे कि कौन कौन सा एरिया उन्होंने खाली करवा लिया है। सिवाय समिया और असफन के और किसी को पता नहीं था कि इस रेड में जामिन की बीवी को भी बाजियाब करवाना है। वो सब अल्लाह का नाम लेकर गाड़ियों में निकले। समिया भी साथ थी, वही सारा रास्ता बता रही थी। इस एरिया से कोई 100 गज की ज़मीन पर सिर्फ ऊंची ऊंची घास और दरख्त। दूर से देखने पर कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि यहाँ कुछ दूरी पर रिहाइश भी हो सकती है। जामिन गाड़ी से उतरता अपनी टीम को लीड करता ज़मीन पर लेट के आगे बढ़ रहा था, यहाँ तक कि वो रिहायशी एरिया के पास आ गए। जामिन ने सबको मुख्तलिफ रास्तों से अंदर जाने को कहा। तनवीर बता चुका था कि हाला को ऊपर के पोर्शन में रखा गया है। जामिन असफन को अपनी ड्यूटी ट्रांसफ़र करके खुद ऊपर के पोर्शन की तरफ पानी की पाइप से चढ़ा। किसी सांप की तरह वो इस कमरे की खिड़की के पास पहुंचा जहां हाला थी। जामिन ने खिड़की से ज़रा झांक कर देखा तो उसे जमान शाह और रहमान शाह नज़र आए। कुछ मुंह खोला है इसने या नहीं? रहमान शाह गुस्से से घूरता हुआ बोला। नहीं, बहुत ढीठ है। जमान शाह की लात अंगारा आंखें इस पर जमी थीं। बस फिर आज की रात तुम इस कमरे में रहकर उसे अपनी ज़बान में समझाओ। अभी रहमान शाह की बात पूरी नहीं हुई थी कि नीचे से फायरिंग की आवाज़ आई। ये क्या हुआ है? तुम उसको छोड़ो, तुम इसको नहीं छोड़ना। रहमान शाह घबरा कर भागा। उसी लम्हा जामिन शीशे को तोड़ता हुआ कमरे में आया। तुम? जमान शाह तो इसे देखकर शशदार रह गया। इसके वहमो गुमान में नहीं था कि इतनी जल्दी ये लोग कोई एक्शन ले लेंगे। वो इस वक्त खाली हाथ था। जामिन ने गन का रुख इसकी जानिब करके इसे हाथ उठाने को कहा। हाला को जिस कुर्सी से बांधा गया था, इसकी पुश्त जामिन की जानिब थी। इसने अभी हाला को नहीं देखा था और ना हाला ने इसे, मगर उसे पता चल गया था कि इसका निजात दहिंदा आ गया है। हाँ, मैं तुम्हारा बाप, जामिन ने दांत भींचते इसे कहा। अब नीचे से फायर की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। इसने हाथ बढ़ाकर हाला की कुर्सी का रुख अपनी जानिब किया और जो चेहरा इसके सामने था उसने इसके अंदर गुस्से की शदीद लहर पैदा की। जगह जगह नील और फटा होंठ जिस पर अब खून जम चुका था। जामिन को हाला की जानिब मुतवज्जा देखकर सामान ने भागने की कोशिश की, मगर जामिन की गन से निकलने वाली गोली ने इसकी टांग जख्मी करके इसकी कोशिश नाकाम बनाई थी। जमान ये भूल गया था कि सीक्रेट एजेंट्स की 2 नहीं 10 आंखें होती हैं। इसी वक्त तनवीर अंदर आया। जामिन हाला को लेकर चलो, सबको हमने काबू कर लिया है। जमान तनवीर के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर शहदार रह गया। अब उसे समझ आ गया कि जामिन लोग कैसे इतनी जल्दी हरकत में आ गए थे। आस्तीन के सांप जमान तनवीर पर
पुकारा, मगर जख्मी टांग की वजह से कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। आप हाला को लेकर जाएं, इस कमीने को मैं इसके अंजाम तक पहुंचा कर आऊँगा। जिसने मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की उसे मैं इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकता। ड्रिल मशीन कहाँ है? उसने अपनी नज़रें सामान पर जमाते हुए कहा जिनमें चिंगारियाँ निकल रही थीं। तनवीर ने इस कमरे की एक अलमारी से ड्रिल मशीन निकालकर जामिन को दी। जामिन, हाला ने परेशान होकर इसे देखा। अंकल इसे ले जाएं। जामिन तो जैसे हाला की आवाज़ सुन ही नहीं रहा था। तनवीर हाला के हाथ पांव खोलकर उसे लेकर बाहर निकल गया। अंकल, जामिन क्या करने लगे हैं? अंकल, जामिन क्या करने लगे हैं इसके साथ? हाला ने बाहर आकर दश्त से तनवीर को देखते हुए कहा। साथ ही अंदर से ड्रिल की और किसी की चीखों की आवाज़ आई। हाला तो दश्त से कुछ बोल भी नहीं पाई। इसने मेरी जिस प्यारी बेटी का यह हाल किया है तो एक गोली इसका बदला लेने के लिए काफ़ी नहीं थी। बस अब तुम चलो यहाँ से। ये कहते साथ ही वो शजदार खड़ी हाला को लेकर बाहर आ गए। अगले कुछ दिनों में रहमान का सारा न सिर्फ गैंग पकड़ा जा चुका था और इनके तोसुत से बहुत से और शहर पसंद गिरोहों को भी पकड़ा जा चुका था जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दी के वाक़यात में इन्वॉल्व थे। रहमान से उन्होंने ये भी कन्वेंस करवा लिया था कि सरफराज को इस रात इसी ने मरवाया था और इस जुर्म में इसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। असफंद और समिया की शादी तय हो गई थी। हाला को आसिम साहब अपने घर ले आए थे, जबकि जामिन का सब बाइकाट किया था। क्यों ना कि हाला ने सबको उस शाम की थप्पड़ वाली बात बताकर रुखसती से इनकार कर दिया था, जो हाला के चेहरे के जख्म ठीक होने के हफ्ते बाद रखी थी। मगर वो सब जानने के बाद सब ने इसका साथ दिया था और इसका अपने ही घर में दाखिला ममनू कर दिया था। जामिन को 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए थे। रोज़ वो हाला को कॉल्स करता और ढेरों मैसेजेस, मगर वो किसी का रिप्लाई नहीं कर रही थी। एक दिन तंग आकर इसने बहन को फ़ोन किया। क्यों फ़ोन किया है आपने मुझे? वो गुस्से से बोली। यार क्या हो गया है? तुम सबको बस कर दो, अब भाभी भाई से ज़्यादा प्यारी हो गई है। याद करो वो दिन जब मैं तुम्हारी एक बुक ढूंढने के लिए ट्रेनिंग से थका हुआ आया था और फिर भी सारा दिन सड़कों पर मारा फिरता था। वो दिन भी याद करो जब बारिश में गाड़ी ख़राब हुई थी और सर्दी की बारिश में तुम्हें भीगने से बचाने के लिए मैं वर्कशॉप तक गाड़ी को धक्का लगा के ले गया था। और आज मेरी ये गलतफहमी की इतनी कड़ी सज़ा दे रहे हो। मैं अपनी फैमिली होते हुए तन्हा हो गया हूँ। जामिन ने पूरी तरह प्लानिंग करके रिमशा को घेरा था और अपनी जज्बाती एक्टिंग पर इसका दिल किया खुद को ऑस्कर दे दे। अच्छा भाई बस करो, मैं तो कब का तुम्हें माफ़ कर चुकी हूँ, मगर भाभी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। आखिर रिमशा इसकी जज्बाती बातों के ज़ेर असर आ ही गई। तुम्हारी भाभी की तो ऐसी की तैसी, अब वो मेरी प्लानिंग देखे। ये सब वो सिर्फ वो दिल में ही सोच सका। तुम बस मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। और हाँ प्लीज़ इसकी कोई पिक्चर ही सेंड कर दो, वाना सी है। रिमशा को अपने साथ मिलाते हुए आखिर में दिल के हाथों मजबूर होकर इसने कहा। रिमशा खुद भी अपने भाई भाभी को अब इकट्ठे देखना चाहती थी। ओके, वो तो मैं अभी कर देती हूँ। ओके बाय ना। भाभी वाओ कितनी क्यूट लग रही हैं आप। इस कलर में चलें एक सेल्फी हो जाए। वो जो लाउंज में बैठी समिया की शादी में पहनने के लिए कपड़ों के डिज़ाइंस देख रही थी। रिमशा की इस मासूम सी फरमाइश पर बेख्तियार इस पर इसे बहुत प्यार आया। अगर भाभी को पता चल जाए कि किस मकसद से ये पिक्चर ले रही हूँ तो ये हाथ जो मेरे गिर्द प्यार से लिपटा है मेरी गर्दन दबाने में एक सेकंड की देर ना लगाए। जामिन बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था रिमशा के मैसेज का। कितने दिन हो गए थे इस दुश्मन जाँ को देखे हुए। कुछ देर बाद उसे व्हाट्सएप मैसेज की टून सुनाई दी। इसने तेज़ी से मैसेज ओपन किया तो रिमशा और हाला की तस्वीर नज़र आई। लाइट लेमन और फिरोज़ी ड्रेस में वो हमेशा की तरह इसके दिल की दुनिया तहव बाला कर गई। मिसिंग यू स्वीट हार्ट। कितने ही इसकी संगत में गुजारे यादगार लम्हे उसकी नज़रों के आगे से गुजरे। यार तुझसे ज़्यादा बेमुरवत दोस्त ना देखा ना सुना। जामिन ने असफन को कॉल की जो अपनी शादी की छुट्टियां लेकर गया हुआ था। एक दिन बाद मेहंदी थी। अगली बकवास कर। असफन का दिमाग भी हाला वाली बात पर तपा हुआ था। यार बस कर, अब क्या सबके साथ साथ तुझसे भी माफ़ी मांगूं? वो सब शदीद मोहब्बत में हो गया था। जामिन ने अपना दिफा करने की कोशिश की। बेटा अगर मोहब्बत में ऐसा किया था तो फिर रुखसती के बाद हम हाला को नीलो नील ही देखेंगे। असफन के तंज पर वो बामुश्किल अपना कहकर रोक सका। अच्छा यार तू बस मेरा अपनी शादी में आने वाला मामला बहाल करवा। डैडी ने तो सख्ती से मुझे मना किया है कि मैं तेरी शादी में नज़र ना आऊँ। खैर तुझसे फड्डे अपनी जगह, मगर तेरे बगैर तो मैं निकाह के पेपर्स साइन नहीं करूँगा। असफन की मोहब्बत पर इसे फ़ख्र हुआ। थैंक्स बड़ी, मगर इलाका गैर में ये खबर ना पहुँचे। जामिन तो कितना डरता है हाला से। असफन की हंसी ने इसे तपाया। बेटा कुछ दिन बाद तुझसे पूछूंगा। हेलो यार मैं एक ड्रेस भेज रहा हूँ, प्लीज़ किसी भी तरह हाला ने मेहंदी की रात यही पहना हो। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसे उसे मनाना है। जामिन के मैसेज ने समिया को अच्छा खासा परेशान किया। भाई खुद तो मजनू बने हो, मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो? रिमशा ने बेचारगी से पूछा।